नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र यादव। आप देख रहे हैं रसायन विज्ञान का यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपक्रिया को बैलेंस करने का एक तरीका, जिसमें पिछली क्लास में आपने देखा था आयन इलेक्ट्रॉन विधि से, और उसमें हमने लिया था H पॉजिटिव आयन, मतलब एसिडिक मीडियम में अपक्रिया को बैलेंस किया था। आज उसी अपक्रिया को हम बैलेंस करेंगे बेसिक मीडियम में। अपक्रियाओं को हम नई अपक्रिया ले लेंगे, जैसे जो अपक्रियाएं कल हुई थी उससे हट करके, लेकिन ध्यान रहे कि जो भी बैलेंसिंग होगा वो बेस पर आधारित होगा, यानी OH नेगेटिव से हम बैलेंस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश, आप लोग वीडियो पर लगातार बने रहिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और साथ साथ यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बिल्कुल आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को सूचना मिल जाए। शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल को लेकर के, कैसे हम बेसिक मीडियम में किसी अपक्रिया को बैलेंस करते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, मतलब एक नई टेक्निक से आपको ये सॉल्व कराने वाले हैं। चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि बेसिक मीडियम में बैलेंस होगा। अभी आयन इलेक्ट्रॉन का ही टॉपिक चल रहा है, उसी में बैलेंस करना सिखाया जाएगा। फिर आगे की क्लास में ऑक्सीडेशन मेथड कराएंगे, जिसमें भी हम एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में कराएंगे। चलिए, पहले अपक्रिया है Cl2। ये दिया जाए Cl2 प्लस OH नेगेटिव। देखिए OH नेगेटिव आ गया, इसका मतलब इसको हमें बेसिक मीडियम में ही अपक्रिया को बैलेंस करना है। Cl2 प्लस OH नेगेटिव है, गिव्स आउट है Cl नेगेटिव प्लस ClO3 1 नेगेटिव प्लस दिया गया ये H2O। यहाँ पर फिर से देखेंगे, Cl2 प्लस OH नेगेटिव गिव्स आउट Cl नेगेटिव प्लस ClO3 1 नेगेटिव प्लस H2O। जैसा कि हमने शुरू में बताया आपको कि इस H2O और इस OH से अभी कोई मतलब नहीं, केवल इतना जानिए कि बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। जब कभी H और OH को बैलेंस करने की बात हो तब हम इसका सहारा लेंगे। अभी तो ये देखना हमको यहाँ पर इस अपक्रिया में किसमें कौन परिवर्तित हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये अकेला यही Cl2 है जो एक बार Cl में जा रहा है, और अकेला यही Cl2 है जो एक बार ClO3 1 नेगेटिव में जा रहा है। चलिए अलग अलग कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए फर्स्ट रिएक्शन ये हो गया और सेकेंड रिएक्शन ये हो गया। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसमें कौन हो रहा है उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आसानी से आपको हल कर लेना है। वहाँ पर आपको नहीं ले जाते, चूँकि आप पहचान कर ही लिए होंगे कि कब ऑक्सीडेशन होता है कब रिडक्शन होता है। देखिए ये Cl नेगेटिव हो गया, यहाँ पर 2 Cl परमाणु हैं, यानी कि यह अणु जो है Cl2 बना हुआ है, ये 2 परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, और ये क्लोराइड आयन केवल एक ही Cl है। तो ऐसा करें कि इस पर 2 से गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ भी Cl2 हो गया एक प्रकार से, यहाँ पर तो पहले से ही था। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करने के लिए आप 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड में, बाईं साइड में जोड़ देते हैं। ऐसा करने पर ये पहला इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। यहाँ पर ना तो कहीं ऑक्सीजन है ना तो कहीं हाइड्रोजन है, यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस Cl में 2 से गुणा कर देंगे, ये Cl2 इस Cl के बराबर हो गया, और साथ साथ यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, तो उस 2 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम बाईं ओर 2 इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर देते हैं। इससे ये पहले वाली जो अर्ध अपक्रिया थी हाफ रिएक्शन वो बैलेंस हो गई। फिर देख रहे हैं ये Cl2 का कन्वर्सन इसमें हो रहा है, यानी कह सकते हैं Cl2 और ये गया ClO3 1 नेगेटिव में। ध्यान दीजिएगा, यह Cl2 कन्वर्ट हो रहा है ClO3 1 नेगेटिव में। तो पहले ध्यान दीजिए, परिवर्तन तो Cl का ही हो रहा है। तो ऐसा करें, हम जो 2 Cl है, यहाँ 1 Cl था, यहाँ पर हम 2 से गुणा कर लेते हैं। जैसे ही 2 से गुणा करेंगे ये क्लोरीन इस क्लोरीन के बराबर हो गया, लेकिन देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 6 हो जाती है, और यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है,
यहाँ पर भी कोई ऑक्सीजन अथवा हाइड्रोजन नहीं है। ऐसे में चूँकि आपको OH दिखाई दे रहा, हमने कहा भी है इसे हमें बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, यदि यहाँ पर इस साइड में हम देख रहे हैं कि 6 OH है, OH की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 6 है, तो ऐसा करें कुछ यहाँ इस साइड में ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी बराबर हो जाए। कहने का मतलब ध्यान से देखिए कि जब यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 ऑक्सीजन है, इधर ना कोई ऑक्सीजन है ना कोई हाइड्रोजन है, ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, तो हमें ऐसा कुछ करना है, यदि इधर इस साइड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लाना है तो OH लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इधर जितना भी कुछ करना हो, चाहे O हो चाहे H हो, दोनों को हमें बराबर करके रखना है और उसी बराबर को जा करके इधर जोड़ देना है। देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पर मौके पर कुल 6 ऑक्सीजन है। यदि हम इसमें पानी जोड़ दें, H2O जोड़ देते हैं, तो देख रहे हैं कि ये हमेशा H2O में क्या होता है, इस बात को समझिएगा, इसमें 2:1 का अनुपात बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ऐसे ही समझिए तो अच्छा रहेगा कि एक H2O के अणु में 2 हाइड्रोजन होता है, 1 ऑक्सीजन होता है। यानी ऐसे कहिए 1 ऑक्सीजन अगर लाते हैं तो 2 हाइड्रोजन साथ में चला आता है। यही इतना कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे कि यदि हम 1 ऑक्सीजन लाते हैं तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन चला आता है जब भी आप लाएंगे। तो कहने का मतलब 1 ऑक्सीजन यहाँ आप लाए, 2 हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 ऑक्सीजन पहले से है। जब 6 ऑक्सीजन पहले से, हम क्या करें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बराबर हो जाए। अच्छा 6 ऑक्सीजन ये है, तो अगर हमको 6 हाइड्रोजन कहीं से मिल जाए तब तो काम चल जाएगा, लेकिन 6 हाइड्रोजन मिल जाएगा तो पानी के साथ आएगा, और जब पानी के साथ आएगा, मान लीजिए आप 3H2O करते हैं तो आपको 6 हाइड्रोजन तो मिल गया लेकिन 3 ऑक्सीजन बढ़ गया। अब ऐसा करिए और बढ़ाइए, यदि 6H2O कर लें तो यहाँ पर 6 दूनी 12 हो गया, ये ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 6 ही रह गई। लेकिन यहाँ देखिए 6 ऑक्सीजन यहाँ से मिल गया और 6 ऑक्सीजन यहाँ से, अब जा करके 12 ऑक्सीजन हो गया और 12 हाइड्रोजन हो गया। तो ऐसा करिए कि यहाँ पर 6H2O जोड़ दीजिए। देखिएगा जब यहाँ पर हम 6H2O लगा देते हैं तो 12 हाइड्रोजन मिल गया और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन ये और 6 ऑक्सीजन ये, कुल मिलाकर के 12 हाइड्रोजन और 12 ऑक्सीजन दोनों इस साइड में हो गए। अब आपको करना क्या है, दूसरी तरफ यहाँ पर 12 OH नेगेटिव जोड़ देना है। जैसे आप 12 OH नेगेटिव जोड़ेंगे सब का सब बैलेंस हो जाएगा। रही बात इलेक्ट्रॉनों की तो बहुत ईजी है, यहाँ पर 12 नेगेटिव है, यहाँ पर 2 नेगेटिव है, कहने का मतलब 10 नेगेटिव और चाहिए इस साइड में, तो आप करेंगे क्या, 10 इलेक्ट्रॉन को यहाँ जोड़ लेंगे। बस इतना यदि आप कर लेते हैं तो अब क्रिया बिल्कुल बैलेंस हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब 10 से ऊपर गुणा कर दीजिए और 2 से नीचे गुणा कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं करना, थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए, इस 2 इलेक्ट्रॉन को काट दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 से ऊपर गुणा करेंगे और 1 से नीचे गुणा करेंगे। आप नोट में कर सकते हैं, ये नोट में कि समीकरण जो 1 है उसमें आप गुणा करेंगे 5 से, फिर ऐड कर देंगे। जो समीकरण 2 है इसमें गुणा करेंगे 1 से और इसी को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के पश्चात जो मिला हुआ इक्वेशन होगा वह बैलेंस इक्वेशन होगा। कर लेते हैं, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा प्लस 5 Cl2 हो जाएगा, गिव्स आउट 5 2 10 क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पर तो 1 से ही गुणा करना है, ये 12 OH नेगेटिव हो जाएगा प्लस Cl2 गिव्स आउट ये 2 ClO3 1 नेगेटिव प्लस 6H2O हो जाएगा और प्लस 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इतना करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन ये पांचों इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं। अब पूर्वो समीकरण की बात रखेंगे, यहाँ पहले Cl2 था तो 5 और 1 6 Cl2 हो जाएगा, 6 Cl2। उसके बाद OH था, यहाँ देख रहे हैं 12 OH है, आप लिखेंगे यहाँ पर 12 OH नेगेटिव,
गिव्स आउट, यहाँ पर Cl पहले मिला हुआ तो आप Cl लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे 10 Cl नेगेटिव प्लस करेंगे, उसके बाद ClO3 है, आप कर सकते हैं 2 ClO3 1 नेगेटिव प्लस यहाँ पर H2O की संख्या अगर देख ली जाए तो यहाँ पर 6 H2O। देखिए ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन है। आप चाहें तो इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ सबसे छोटा अंक 2 ही है और 2 सबको काट सकता है, तो आप कर सकते हैं 2 से करेंगे तो 3Cl2 प्लस 2 6 12 हो गया और OH नेगेटिव हो गया, गिव्स आउट 2 5 या 10 और Cl नेगेटिव प्लस, अब तो यहाँ पर एक ही होगा, आप कर सकते हैं ClO3 1 नेगेटिव प्लस 2 3 जा 6 ये H2O। देखिए सब यहाँ पर बैलेंस है, जोड़ सकते हैं, 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गया, 5 और 1 6 क्लोरीन हो गया, 6 H है तो 6 H भी हो गया, 6 O है तो 3 और 3 ये ऑक्सीजन, ये 3 3 6, इस अपक्रिया को आप बैलेंस इक्वेशन कहोगे। बिल्कुल पूरी तरह से बहुत इजी रहा ये, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेकर के हल कराते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल है, चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल है Cl2 प्लस IO3 1 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव है, गिव्स आउट करेंगे IO4 1 नेगेटिव है प्लस Cl नेगेटिव है और प्लस यहाँ पर दिया गया H2O। ध्यान दीजिए यहाँ पर भी OH आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, OH के लग जाने से ये कंफर्म हो गया कि इसको बेसिक मीडियम में ही करना है। यदि नहीं भी होता, यदि यहाँ साइड में लिखा होता बेसिक मीडियम में बैलेंस करिए, तो हम ऐसा करते। अब यहाँ पर भी देखिए वही बात है कि ये जो Cl2 है इसका कन्वर्जन हो रहा है Cl नेगेटिव में और IO3 का कन्वर्जन IO4 नेगेटिव में हो रहा है। आप इसको फर्स्ट रिएक्शन मान लीजिए, आप इसको सेकंड, जरूरी नहीं है कि आप इसको फर्स्ट मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, आप सेकंड मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। नहीं तो पता चले कि हम इसको सेकंड किया, आप सेकंड मान करके ही अपने दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह बनाए रखो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान सकते हो। जैसे देखेंगे ये Cl2 है, Cl2 का कन्वर्जन Cl नेगेटिव में हो रहा है, आप यहाँ 2 से गुणा कर लीजिए, ये Cl दोनों बराबर हो जाएगा बस। और यहाँ पर जैसे पिछले एग्जाम्पल में किए थे, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, ये अपक्रिया बैलेंस हो जाएगी, आप कहेंगे फर्स्ट इक्वेशन इज बैलेंस। सेकेंड इक्वेशन की बात करें, यहाँ पर IO3 1 नेगेटिव है और इसका बदलाव हुआ है IO4 1 नेगेटिव में। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सीधा सा IO3 1 नेगेटिव दिया है और IO4 यहाँ पर 1 नेगेटिव दिया है। I की संख्या तो बैलेंस है लेकिन O की संख्या डिस्टर्ब है। अब जब O की संख्या डिस्टर्ब है तो ऐसा करिए कि कुछ ऐसा मतलब इतनी संख्या में H2O इधर जोड़ दें या इधर जोड़ दें ताकि दोनों साइड में OH बराबर हो जाए। जैसे ध्यान दीजिए, यदि हम यहाँ पर H2O जोड़ देते हैं, H2O जोड़ देने से 4 और 1 ये 5 हो जाता है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 5 हो गई और यहाँ पर कितना हो गया, 3 ही है। तो ये 5 और ये 3, मतलब 5 में से 3 घटेगा, यहाँ अभी 2 OH, हमको 2 O और चाहिए, 2 O चाहिए और 2 H भी चाहिए, क्योंकि 2 H यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो आप करेंगे क्या, 2 OH नेगेटिव लगा देंगे। ध्यान समझेंगे, यहाँ पर 4 ही था, यहाँ पर 3 था, हमने H2O जोड़ दिया तो यहाँ 5 हो गया। जब 5 हो गया, 3 मिल ही गया, 2 OH जोड़ दिया हमने तो 5 OH इधर भी हो गया और 5 O हो गया इधर भी और 2 H इधर भी और 2 H इधर भी। अब क्या करना है, यहाँ पर
2 नेगेटिव, 2 1 3 नेगेटिव हो गए, इधर कोई नेगेटिव नहीं, अच्छा है एक नेगेटिव है ये, इधर जो है 3 नेगेटिव है, तो आपको यहाँ पर 2 नेगेटिव और जोड़ना पड़ेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को और बढ़ाना पड़ेगा। हमें लगता है इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों साइड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल बैलेंस है। अगर बैलेंस है, आप समीकरण इसको 2 मान करके, अब आप ऐसा करिए, या तो 2 से ऊपर गुणा करिए, 2 से नीचे गुणा करिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। या 2 2 को यहीं काट दीजिए, जब 2 2 को यहीं काट देंगे तो 1 से ऊपर नीचे गुणा होगा, वहाँ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसा करिए, इन दोनों समीकरणों को जोड़ ही लीजिए। आप उस फंक्शन पर मत जाइए कि जब हम गुणा करके जोड़ते थे, यहाँ भी गुणा करते लेकिन कोई गुणा करने लायक अंक मिला नहीं, मिला तो दोनों आपस में ही कट जाते हैं। तो ऐसा करिए, ये हो जाएगा Cl2, Cl2 के बाद IO3 आ जाएगा, IO3 1 नेगेटिव, प्लस यहाँ पर आप करेंगे 2OH नेगेटिव और गिव्स आउट करेंगे 2Cl नेगेटिव प्लस IO4 1 नेगेटिव प्लस H2O। बस इतना कर लेंगे, ये अब क्रिया बिल्कुल बैलेंस है, ये बहुत आसान से अब क्रिया रही। Cl की संख्या यहाँ 2 है, 2 Cl यहाँ पर भी है, I की संख्या 1 है, I की संख्या 1 है। O की बात करें तो 3O, 3 2 5O हो गया, 4 1 5O हो गया। अच्छा, और आगे चलें, H की बात कर लें तो 2H हो गया और यहाँ पर भी 2H हो गया। सब बैलेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा एग्जाम्पल रहा। बेसिक मीडियम इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे, एक और बताएंगे ताकि ये बेसिक मीडियम की झंझट आज खत्म हो जाए। अगला एग्जाम्पल है जिंक की अपक्रिया करवा दें। देखिए यहाँ पर दिया गया Zn जिंक हो गया प्लस NO3 1 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव और गिव्स आउट हो जाएगा जिंक का परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है ZnO2 में, ZnO2 2 नेगेटिव में प्लस NH3 में प्लस H2O में, ये हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिंक का परिवर्तन हो रहा है ये ZnO2 में और NO3 का परिवर्तन NH3 में हो रहा है। चलिए पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। आप करिए, जिंक का परिवर्तन कर दीजिए इसमें ZnO2 2 नेगेटिव में। यहाँ पर देख रहे हैं कि Zn का परिवर्तन जिंक ZnO2 और 2 नेगेटिव में हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर जिंक और यहाँ पर दोनों साइड में जिंक की संख्या बराबर है, O की संख्या बराबर नहीं है। अब यहाँ पर इतना ही O लाना है ताकि O और H बराबर हो जाए। जैसे अगर बात करें, यदि हम ऐसे समझें कि यहाँ पर यदि H2O जोड़ते हैं, यदि हम यहाँ पर H2O जोड़ देते हैं, कितना जोड़ दें H2O, 2 H2O जोड़ दें, ऐसे समझिए 2 H2O जोड़ते हैं तो 2 2 नहीं, ये 4 हो गया और ऑक्सीजन की संख्या भी यहाँ पर 4 हो जाती है। देखिए 2 2 नहीं 4 और 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन भी हो गया, 4 हाइड्रोजन भी हो गया। तो बस आसानी से आप यहाँ पर 4OH नेगेटिव लगा सकते हैं और ऐसा करने के बाद यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ 4 नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ऐसा करेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को और ऐड कर लेंगे। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, आवेश इसका बराबर हो जाएगा, यानी कि पहला इक्वेशन जो है वो बराबर हो गया। दूसरा इक्वेशन है NO3 1 नेगेटिव, गिव्स आउट करेंगे, ये आप बदल रहे हैं NH3 में। अब NH3 में ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 3 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 3 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सॉल्व करने का, समझने का। और हम तो समझते हैं कि यही एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पर आप बहुत कड़ी मेहनत करेंगे
और इससे बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। मतलब एक ऐसी समस्या यहाँ पर आई हुई है जहाँ पर दोनों साइड में अगर बात करें, एक साइड में हाइड्रोजन है और एक साइड में ऑक्सीजन। देखिए कहानी क्या बनी है कि इधर जो है हाइड्रोजन की संख्या 3 है और इधर ऑक्सीजन की संख्या 3 है, और हमें बैलेंस करना है OH से और बैलेंस करना है H2O से। H2O की अलग कहानी है। H2O की कहानी ये है कि एक O आएगा तो 2 H को लेकर के आएगा। OH की कहानी ये है कि जब O आएगा तो उसके साथ H भी आएगा। कितनी अच्छी कहानी बनी हुई है कि O के साथ 2 H आएगा H2O में और OH में O के साथ एक ही H आएगा। और समस्या ये बना करके रखा है कि हमको OH मीडियम में ही बैलेंस करना है। और दूसरी समस्या, उसके आगे की समस्या क्या है कि 3 ऑक्सीजन एक साइड में है, 3 हाइड्रोजन एक साइड में है। अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से समझेंगे तो कई क्वेश्चन इससे आपके सॉल्व हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाएगा। बैलेंस होगी ये क्रिया, लेकिन थोड़ा सा समय लेंगे इसमें ताकि आपको और अच्छे से जो भी क्वेश्चन के कारण तैयार होते हों वो गायब हो जाए। देखिए यदि हम H2O को इधर रखें, एक बार ध्यान दीजिएगा, यदि हम H2O को इधर रखें तो निश्चित है OH इधर आएगा। चलिए प्रयास करते हैं, प्रयास करके देखते हैं। यदि यहाँ पर आप 2 H2O रख देते हैं, समझिएगा, तो 2 दूनी यहाँ 4 हो गया, तो 4 3 7 हो गया, और यहाँ पर 7 करेंगे तो 7 O आ जाएगा, 7 O 7 3 10 O, यहाँ पर 10 O नहीं क्लियर हो रहा है। इसका मतलब शुरुआत में ही आप H2O के बड़े मालिक्यूल नहीं बल्कि सबसे छोटा मालिक्यूल आपने 2 ही लिया, 2 में ही समस्या बन गई, तो 3 में समस्या और बनेगी। जब 2 ही H2O को लेने से समस्या बन रही है तो 3 पर और बनेगी, इसलिए अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अब हम इसको पलट देंगे। पलटने का मतलब H2O को इधर रखेंगे और OH को इधर रखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यदि यहाँ 2 H2O लेते हैं तो कितना हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया, 2 3 5 हो गया, यहाँ पर आप 5 अगर करेंगे तो 5 3 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। इसका मतलब यहाँ 4 से यहाँ 5 हो रहा है, यानी कि ये आर्डर सही चल रहा है। पहले इसे फिक्स करिए कि H2O को किधर रखना ठीक है। H2O को इधर रखना ठीक है क्योंकि ये एक को बैलेंस कर रहा है और हाइड्रोजन को बढ़ते हुए क्रम में रखा जा सकता है। तो 2 से काम नहीं चला तो हम 3 पर चलते हैं। देखिए 3 दूनी 6 हो गया, ये 6 हो जाने से 3 ऑक्सीजन 3 3 6 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर अगर हम 6 OH कर दें तो 6 और 3 9 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 3 दूनी 6 ही हो गया। अभी भी 3 का अंतर लेकर के चल रहा है। ऐसा करिए, संख्या और बढ़ाइए। संख्या और बढ़ाने का मतलब ये है कि आप OH की H2O की संख्या 5 कर दीजिए। जब 5 कर देंगे तो 5 दूनी यहाँ 10 हो गया, 10 हाइड्रोजन हो गया, तो 10 में 3 हाइड्रोजन इधर अगर गायब हो जाएगा तब भी 7 बचेगा ये। तो देखिए क्या 7 से बराबर हो रहा है। देखिए 7 O हो गया, यहाँ पर 5 और 3 8, बस 1 की कमी आ रही है। 1 की कमी का मतलब हो गया 1 ऑक्सीजन और चाहिए। जब 1 ऑक्सीजन गाइज और चाहिए तो सीधा सा आप कर दीजिए 6H2O। अच्छा, जब 6H2O कर देते हैं तो 6 दूनी यहाँ पर 12 हो गया, 12 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, 6 3 9 ऑक्सीजन हो गया। तो 9 ऑक्सीजन का मतलब होगा कि आप 9 OH नेगेटिव अगर कर लेंगे तब देखिए O तो बराबर हो गया। देखिए 6 और 3 9 O हो गया। H की संख्या बात करें तो 3 9 3 12, देखिए 6 बिल्कुल इक्वल है, दोनों साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बराबर है। तो यही सत्य है। आप करेंगे क्या, 9 OH नेगेटिव प्लस कर देंगे यहाँ पर 6H2O। देखिए बढ़ना पड़ेगा आपको। जब आप H2O को लेकर के बढ़ेंगे तभी OH में करेक्शन ला पाते हैं। देखिए ये हो गया।
अब बैलेंस करिए, यहाँ पर एक नेगेटिव है, यहाँ पर 9 नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पर 8 नेगेटिव की कमी है। तो आप करेंगे क्या, 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ जोड़ देंगे। कैसे किया हमने, यहाँ एक ही नेगेटिव था, यहाँ पर 9 नेगेटिव था, इसका मतलब यहाँ पर 8 कम है, हमने 8 को बढ़ा लिया। शॉर्ट करना चाहते हैं तो 2 ये हो गया और 2 चौक 8, यहाँ पर 4 हो गया। आप नोट बढ़ाएंगे, नोट बढ़ाने का मतलब हो गया 4 से ऊपर गुणा करेंगे। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 4 से प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड को आप 1 से गुणा करेंगे और गुणा करके दोनों इक्वेशन को जोड़ लेंगे, समीकरण बैलेंस हो जाएगा। चलिए करिए, ऊपर गुणा करेंगे 4 से, 4 चौक 16, OH निगेटिव हो गया, प्लस 4Zn हो गया, गिव्स आउट 4ZnO2 2 नेगेटिव हो गया, प्लस 4 2 8 H2O हो गया, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर अब आप 1 से गुणा नीचे करेंगे तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लस 6 H2O हो गया, प्लस यहाँ पर NO3 1 नेगेटिव हो गया, गिव्स आउट करेंगे यहाँ पर NH3 हो गया, प्लस 9 OH नेगेटिव हो गया। बस इसी इक्वेशन को आपको क्या करना है, जोड़ देना। ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। और अब यहाँ पर आप अभिक्रिया जो शुरुआत में लिखे थे उसी के अनुसार लिखेंगे, 4Zn हो गया, प्लस यहाँ पर NO3 आप लिखेंगे 1 नेगेटिव। उसके बाद इसमें और कुछ बचा हुआ है, इसमें देखिए OH भी बचा हुआ है और H2O भी बचा हुआ है। अब देखिए OH की संख्या यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, बस ये वाला OH उठ करके इधर आ जाएगा। 16 में से ये 9 घट जाएगा, यानी कि 9 6 15, 9 7 16, यहाँ पर 7 OH नेगेटिव हो जाएगा। और H2O की संख्या कम है, उधर ज़्यादा है, तो निश्चित है H2O ज़्यादा की तरफ जाएगा। यहाँ पर 4ZnO2 2 नेगेटिव हो गया, प्लस NH3 हो गया, प्लस अब तो OH चला ही गया है, H2O बचा है, यहाँ पर 2H2O कर लेंगे। जैसे आप 2H2O करेंगे ये अभिक्रिया बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। चेक कर सकते हैं, Zn की संख्या 4 है, Zn की संख्या 4 है, नाइट्रोजन की संख्या 1 है, नाइट्रोजन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या है 7 3 10 है, यहाँ पर 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या की बात करें तो 7 है, तो देख रहे हैं 3 हो गया, 2 दूनी 4 और 3 ये 7। देखिए थोड़ा साफ कर दें, लिख करिए, ये अमोनिया। तो नाइट्रोजन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या, जिंक की संख्या सभी एक दूसरे के बराबर हैं, यानी अभिकारी अणु और उत्पाद के अणु बिल्कुल बराबर हो गए। इस प्रकार से यह अभिक्रिया बैलेंस हो गई। कोई दिक्कत यदि होती है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। वैसे हमने पूरा प्रयास किया है कि कहीं आपको कोई दिक्कत नज़र न आए। फिर भी यदि समस्या होती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। कैसा रहा आज का क्लास, इसे जरूर आप लिखेंगे। आज की क्लास को यहीं क्लोज करते हैं। आगे की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे ऑक्सीडेशन मेथड से अपक्रिया को बैलेंस करने का। उसमें भी 2 भाग बनेगा, एक भाग बनेगा एसिडिक मीडियम और एक भाग बनेगा बेसिक मीडियम। जैसे इसकी चर्चा किए हैं इक्वेशन को लेकर के, एसिडिक और बेसिक। कल हमने देखा था एसिडिक, आज हमने देख लिया बेसिक। तो आज ये टॉपिक आयन इलेक्ट्रॉन विधि से पूरी तरह से खत्म हो गई। अब जब कल मिलेंगे आपको लेकर के नया क्लास, तो उसमें चलेगा ऑक्सीडेशन मेथड, और ऑक्सीडेशन मेथड में हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक मीडियम। फिर उसके आगे की क्लास बेसिक पढ़ेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर क्लोज कर देंगे। चलिए बस आज की क्लास को बस यहीं पर क्लोज किया जाता है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।